नमो नमः छात्रों, मैं अनुज कुमार शर्मा। मैं संस्कृत विद्या इस क्लास में मैं आप सबको आहूत करता हूँ, बुलाता हूँ। प्रतिदिन की भांति आज भी मैं आपको एक ऐसे महानुभाव से परिचय करवाना चाहूँगा जो अपने मैथ के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में एक अपने आप में हस्ती है। जैसा कि आपको जानकारी है, आप लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो आपको इस बात से परिचय है कि शारीरिक व्यायाम करने के लिए योगा की आवश्यकता है और मानसिक व्यायाम करने के लिए मैथ की आवश्यकता है। उससे क्या होता है कि आपकी बुद्धि में निखार आती है। तो ऐसे ही बुद्धि को निखार लाने के लिए, उसमें और ग्रोथ करने के लिए हमारे पास एक टीचर हैं जिनका नाम है राजकुमार सर, जो अपने वैदिक गणित बोले, मैथ बोले या फिर उसको मानसिक व्यायाम कहें, तो ऐसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसमें बढ़ावा देने के लिए, आप लोगों को कुछ बतलाने के लिए जिससे आपका लाभ हो जाए, तो ऐसे ही टीचर मेरे पास उपस्थित हैं राजकुमार सर। आए और आकर के आपको अपने ज्ञान से परिचित करवाएं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मेरा आप सबको नमस्कार। मेरा नाम राजकुमार है और आज मैं आपके इस संस्कृत विद्या चैनल में आपको, जैसा कि अपने सर ने परिचय करवाया मेरा, कि मैं आपको कुछ मैथ के बारे में बताने आया हूँ। मेरा मानना है कि मैथ में कुछ पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि मैथ को समझना चाहिए, क्योंकि जिसको मैथ आता है उसके लिए मैथ बहुत ईजी है, लेकिन जिसको मैथ नहीं आता है उसे पता होगा कि मैथ कितना वास्ट सब्जेक्ट है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप जानते होंगे कि जीने के लिए 3 एसेंशियल थिंग्स है, जिसमें आपका एयर आता है, वाटर आता है और फूड आता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर सर्वाइव करना है आपको अर्थ पे, तो आपको 4 चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें चौथा आपका मैथ ही होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ कि जीने के लिए मैथ चाहिए। बिल्कुल जीने के लिए मैथ चाहिए, क्योंकि अगर आपको मैथ का नॉलेज नहीं होगा तो आप जीवन भर ठगे जाएंगे। ठगे मतलब आप चीट होते रहेंगे। एक साधारण से साधारण आदमी को आप ले लीजिए, मूर्ख से मूर्ख महिला को ले लीजिए, मंदिर के आगे जो बैठा रहता है उस भिखारी को ले लीजिए, उसको भी मैथ का नॉलेज होता है। मैं हाल ही फिलहाल की एक घटना बताता हूँ। मेरे पास में एक साईं मंदिर है, मैं वहाँ से गुजर रहा था, रास्ते पे रोड पे एक भिखारी बैठा हुआ था। मैथ को लेकर के कुछ क्लास मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो क्लास में बोला गया था कि मैथ ऐसा क्या है कि क्या मैथ करते रहता है स्टूडेंट, गार्जियन, ये सब कुछ। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं चेक करूँ कि क्या इसको मैथ आता है कि नहीं आता है। मैंने अपने जेब से एक 10 रुपये का सिक्का निकाला और मैंने उस जो रोड पे बैठा हुआ था, मैंने उसे बोला कि मेरे पास चेंज नहीं है, आप इसको चेंज कर दो और 2 रुपया रख दो। मैं इस बात को जान करके काफ़ी आश्चर्य, मुझे तो पता था, लेकिन मैंने उसका छोटा सा एक क्लिप वही बनाया था मैंने, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मैथ जब उसको आ सकता है, तो हम लोग तो कहते हैं कि खुद को साक्षर हैं और शिक्षित हैं। मैंने उसे 10 रुपये का सिक्का दिया और उसने बहुत ही आसानी से 2 रुपया रख करके 8 रुपया मुझे वापस कर दिया। तो जिसको गणित का नॉलेज नहीं होगा वो कैसे समझ गया कि 2 + 8 = 10 होता है। आपको उतना गणित नहीं आता है जितने पुराने जमाने की, जिसको हम लोग मूर्ख कहते हैं, उसको आता है। आज भी मेरी दादी कहती है कि जाओ मार्केट से जाके गेहूं पिसा के ले आओ। तो मैं सोचता हूँ अगर आपको ये कहा दिया जाए कि 7 किलो 7.4 kg गेहूं का प्राइस निकालो 1.5 रुपीज के रेट से, तो आप क्या करेंगे? पता है, आप हो, हम हो, या कोई और भी हो, हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधे क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन उनका ब्रेन देखो, वो बिना सॉल्व किए बता देते हैं हाँ इतना रुपया आपका तुम्हारा एक्स अमाउंट हो गया, जो जाओ के लिए। इतना फास्ट कैलकुलेशन जब उस समय में हो सकता है, जिसको हम लोग मूर्ख कहते हैं, हम लोग निरक्षर कहते हैं, तो फिर सोचो हम लोगों का मैथ खराब हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारी समस्याएं उठ रही होगी कि मैथ अगर खराब नहीं है तो मैथ बनता क्यों नहीं? मैथ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैथ नहीं बनता। आज की मैं क्लास में आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि मैथ में कहाँ समस्या है। आप जानते होंगे, एक छोटी सी कहानी में बताता हूँ। हाथी ऐसा विशाल जानवर को एक छोटा सा सिक्कर से बांध करके रखा जाता है, जबकि हाथी जब चाहे उस सिक्कर को क्या तोड़ सकता है। अगर उसने एक बार, आपको भी पता होगा कि हाथी को एक छोटा सा सिक्कर से बांध कर उसके पैर में रखा जाता है। क्या हाथी के लिए उस सिक्कर को तोड़ना मुश्किल है? नहीं मुश्किल है। लेकिन होता क्या है कि बचपन में हाथी ने बहुत प्रयास किया उस सिक्कर को तोड़ने का, लेकिन बार बार असफल हो गया। इसलिए उसने क्या किया कि अपने चारों ओर एक निगेटिविटी फैला ली कि मैं जीवन में कभी इस सिक्कर को नहीं तोड़ पाऊंगा। और
और जिसका नतीजा है कि इतना बलशाली होने के बाद भी वो एक सीकर से बंधा होता है। तो मैथ में भी कुछ ऐसा है, आपने शुरू में मैथ बनाने का कोशिश किया, आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिल सका और आपने सोच लिया कि मैथ भारी है, मैथ समझ में नहीं आता है, और उसी मानसिकता के साथ आज तक जी रहे हैं कि मैथ मेरा बहुत भारी है, मैथ मुझे समझ में नहीं आता है, मैथ में बहुत बेकार सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है। बेकार किसके लिए हो सकता है? बेकार आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता नहीं है कि समस्या कहाँ है। जब तक आपको समझ, अब सोचिए ना, डॉक्टर के पास जाएंगे और पेट दर्द का अगर हमको शिकायत हो, बार बार सर दर्द का दवा दे दे, तो कभी पेट दर्द ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। तो आज के क्लास में मैं ज़्यादा लंबा क्लास नहीं दूंगा। आज इंट्रोडक्शन है, मैंने आपको पहले बताया कि मेरा नाम राजकुमार झा है, मैंने MSc मैथमेटिक्स से की है और अभी मैं B.Ed परस्यूइंग हूँ। मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है गंगा ग्लोबल स्कूल, जो रमजानपुर में स्थित है। मेरा भी परस्यूइंग है और मैं उसी में सीखने के उद्देश्य से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और मेरे उसी स्कूल में एक मित्र हैं जो अवनीश शर्मा, जिनका एक चैनल है संस्कृत विद्या, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे बच्चों को थोड़ा सा मैथ के बारे में बताइए। मैं आता रहूँगा इस चैनल पर, लेकिन वो आपके रिस्पॉन्स पर होगा। आपका जितना कमेंट होगा मैं उतना ही इस चैनल पे आऊँगा। आपका कमेंट अगर नहीं होगा तो संस्कृत, और मैं आपको बता दूँ अवनीश सर के बारे में, मैं यहाँ तक अनुभव करता हूँ कि संस्कृत में ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा हुआ है आपको कि 100 में 100। आपको अगर लगता है कि मैं सच कह रहा हूँ और अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने अगर अवनीश सर को सेलेक्ट किया है, उनके चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आपको यहाँ से निराशा होने वाली नहीं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो संस्कृत के लिए क्या करते हैं, संस्कृत के बारे में सोचते हैं क्या पढ़ना है यार, संस्कृत मैट्रिक के बाद तो संस्कृत का कोई काम ही नहीं है। लेकिन अगर आपका संस्कृत नहीं है तो आपका हिंदी खराब है, और अगर आपका हिंदी खराब है तो आपका अंग्रेजी भी खराब है। इसलिए जड़ को पकड़ो, शाखा अपने आप मजबूत हो जाएगा। और अगर जड़ कमजोर हो गया ना तो कितना भी शाखा में लटक जाओ, एक छोटा सा आंधी आएगा और उखाड़ के फेंक देगा। तो आपको 100% इस सब्जेक्ट में 100% मार्क्स आएगा। और ये मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको नाम बता दिया, अपना परिचय बता दिया, अगर नहीं हुआ तो आप मुझसे मिलना। तो संस्कृत के बारे में तो सोचना ही नहीं है। और ऐसे नहीं कि उनको सिर्फ संस्कृत, क्योंकि जिसको संस्कृत आता है उसको हिंदी भी आता है, क्योंकि व्याकरण दोनों में अंतर नहीं है। मैं आपको, मुझे ज़्यादा संस्कृत नहीं आता है, मैं अगर आपको ये कहूँ कि मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा बालका, ये संस्कृत का शब्द हो गया, मैंने इससे क्या किया, अब मिटा दिया, ये किसका शब्द हो गया, हिंदी का शब्द हो गया बालक। तो हिंदी और संस्कृत में कोई अंतर नहीं है। इवन मुझे संस्कृत नहीं आती है, मैं भी उनके चैनल को देखता हूँ, जाकर अगर चेक करें तो सब्सक्राइबर में मेरा नाम भी सबसे पहले होगा, क्योंकि मुझे भी संस्कृत का नॉलेज चाहिए। मैं समझता था कि संस्कृत क्या है, हिंदी में शब्द लिख दो और इंक वाला पेन लेकर के झाड़ दो, कहीं हलंत लग जाएगा, कहीं रेत लग जाएगा, कहीं विसर्ग पड़ जाएगा, हो गया संस्कृत। और इसका नतीजा ये हुआ कि मैट्रिक में मुझे 55 मार्क्स आए। तो आपका ऐसा नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि आप संस्कृत को पढ़ें। और मैं ये तो मैंने अवनीश सर के बारे में बताया, जिसका चैनल आप लोग आज देख रहे हैं। अब मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। मैथ में प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम बस ये होता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। आप देखते होंगे, सुनते होंगे या नहीं सुनते होंगे, तो आज ही अपने पापा से जाके पूछिएगा कि डॉक्टर बीमारी का सही इलाज कैसे करता है, तो आपके पापा जरूर बताएंगे, क्योंकि उसको सबसे पहले वो क्या करता है, पता करता है कि बीमारी कहाँ है, उसके बाद वो दवा देता है और बीमारी ठीक हो जाता है। तो मैथ में अगर जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि हमको कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, उस दिन आपकी मैथ का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका होता है ना, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, जब भी किसी क्लास में जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल स्टूडेंट का स्टडी करता हूँ कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ है। और मैं आपका स्टडी कैसे करूँगा, तो आपके कमेंट्स, आपका जो कमेंट्स आएगा उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको किस ढंग से पढ़ाना है और कैसे आपका मैथ बेहतर होगा। बाकी आपको मैं यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के सिलेबस को मैं बता दूंगा। तो मैं आज की क्लास में मुझे लगता है कि ज़्यादा जानकारी से बेहतर है कि आप मुझे जाने और मैं आपको जानूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जैसा कमेंट होगा वैसा मैं इस चैनल पे आऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपको ज़रूरत है तो इस चैनल पे मैथ होना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो संस्कृत के लिए तो सोचिए मत। आप कहीं पे जाकर के 100 रुपया 50 रुपया ट्यूशन फी देते होंगे, या कहीं 500 देते होंगे, या उससे भी ज़्यादा तो हो सकता है कि 2000 देते होंगे। 2000 देकर के संस्कृत पढ़ने जाते होंगे, रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं होती होगी। और यहाँ पे फ्री में आपको बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना है।
क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसको बांटने से बढ़ता है। मैंने आपको क्या बताया कि मेरा बीएड परसुइंग है, मैं यहाँ सीखने के लिए आया हूँ। मैं भी उनका चैनल देखता हूँ, जहाँ मैं आपको बता सकता हूँ कि उन्होंने अब तक क्या क्या पढ़ाया है। फर्स्ट चैनल में उन्होंने संधि के बारे में बताया था, सेकंड चैनल में उन्होंने समाज के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया था, बहुविधि समास, ये सब कुछ उन्होंने बताया था। और एक और उनका वीडियो आया था जिसमें उन्होंने यन संधि वगैरह के बारे में बताया था। मैंने उसको नोट किया, मैं पढ़ता हूँ उनके सब्जेक्ट को, तो मैं टीचर होकर के अगर उनको पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे संस्कृत सीखना है। दूसरी बात है कि आप में अगर संस्कार को विकास करना है तो आपको संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा। तो सॉरी फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोग मिक्स के साथ आए होंगे कि मैं बोर्ड पे हो सकता है इंटीजर लिखता हो सकता है, डेसिमल लिखता हो सकता है, पॉलिनोमियल लिखता हो सकता है, यहाँ पे आप बहुत सारा ट्रिगोनोमेट्री सोच के आएंगे, कोऑर्डिनेट सोच करके आएंगे, 2D सोच के आएंगे, 3D। मैं ऐसा कुछ करने वाला आज नहीं हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि यदि आपको जरूरत होगा तो मैं इस चैनल पे आऊँगा, अगर जरूरत नहीं है तो मेरा यहाँ आना और अपना समय देना मुझे लगता है कि सही नहीं है। मैं इस चैनल पे आकर के ऐसा बोल रहा हूँ, हो सकता है अगले सर को बुरा लगे, लेकिन कोई बात नहीं, जो सच है वो सच है। तो जाते जाते मैं आपको बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ जो सीक्रेट है। मुझे इस चैनल पे आकर ऐसा नहीं बोलना चाहिए था अवनीश सर के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा जानकारी अच्छी होती है। अवनीश सर को आप साधारण आदमी मत समझिए, उनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है टीचर का। अगर उनका सब्सक्राइबर बढ़ जाए, उनका डिमांड बढ़ जाए, तो वैसे टीचर को इस चैनल पे ला करके रख देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए, पढ़िए और शिक्षा का सही मतलब समझिए और उसका लाभ उठाइए। थैंक यू। और मैं अब आगे की क्लास में सर को अपना सपोर्ट करता हूँ। वापस अगर मैं किसी इस क्लास में आया तो मैं जरूर किसी न किसी टॉपिक को पढ़ाऊंगा। और सबसे पहली बात कि आपको मैथ से डरना नहीं है, और डरना कैसे नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। एक टॉपिक में मैक्सिमम जो होता है वो 10 से 12 टाइप होता है। आप टाइप समझ लो, उसके बाद किसी बुक को बना लो, किसी भी बुक को बना लो। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा समय हो गया हमारे और आपके बीच की बातों को, तो मैं अवनीश सर को ये क्लास सपोर्ट करता हूँ। मैं मिलूंगा दोबारा, बशर्ते आपके कमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो मैं पुनः आप लोगों का नमूना कहना चाहूँगा, जैसा कि सर ने आपको बताया कि शिक्षा दान महादान, तो शिक्षा का दान आप भी कर सकते हो। किसी के जीवन में विकास अपने योगदान से आप भी कर सकते हो। ना रुपया लगेंगे, ना पैसे लगेंगे, ना मेहनत लगेंगे, केवल आपका 1 से 2 एमबी खर्चे होंगे। आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर दें, जिससे आपके माध्यम से किसी का जीवन उज्ज्वल हो, विकास हो। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।